हेलो दोस्तों, आज हम अगली प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 5.4। इसके पहले हम 5.3 और 2 और आगे की जो भी प्रश्नावली थी वो हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 5.4। पहले देखो, इस प्रश्नावली में डिटेल पूरे एक एक हमें पढ़ने, कैसे इसके फार्मूले अप्लाई करने। इसमें भी फार्मूले हैं, इसके पहले वाले में भी फार्मूले थे, तो उन्हीं फार्मूलों को एक बार रिवीजन लेते हुए और उसके बाद आगे जो आपके फार्मूले हैं उन दोनों को सब एक साथ सेट करके अब नई प्रश्नावली में अप्लाई होगा। और एक बात ध्यान रखना है, अगर अगर देखो, पहले तो एक बात बताते हैं हम आप लोगों को पढ़ना कैसे है। इस वाली प्रश्नावली में तो आपको लघुगणक से रिलेटेड कुछ ज्ञान होना चाहिए। नहीं ज्ञान है तो चलो हम कुछ सिखा दे रहे हैं। सीखना है पहले कैसे अप्लाई करना है, पहले कुछ फार्मूले आप सीखना है कि इन फार्मूले का देखो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और प्लीज प्लीज अगर जिसको ये समझ में आ रहे हैं, सारी चीज़ें एक एक समझ में आ रही, तो प्लीज़ वो पहले तो शेयर करके आओ, तेज़ी से शेयर करके आओ और फिर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखो, इस प्रश्नावली में क्या है, क्या लिखा है कि हम इसमें से लाग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे हम यहाँ पर कुछ सूत्रों की बात करें तो हम सूत्र पहले देख लेते हैं और इस सूत्र का ही आधार बनेगा। यहाँ पर इस तरफ लिखे देंगे और इस तरफ से सवाल को चालू करेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था एक लाग m इंटू एन, वैसे 9th में होते हैं, ठीक है। इसको देखो, जब अप्लाई मतलब इसको लगाना कैसे है, तो देखो इसको लिखोगे जैसे पहले क्या लाग m इंटू आपको बोला जाएगा, तो पहले आप लिखोगे लाग m, फिर क्या लिखोगे प्लस लाग m, ठीक। एक फार्मूला तो आप इसका इस्तेमाल करोगे इस प्रश्नावली में। दूसरा, आप अगर इसमें बात करें तो क्या होगा, लाग m बटा n बराबर क्या लिखोगे लाग m माइनस लाग n। एक आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखो, एक पावर का फार्मूला याद रखना है। पावर का फार्मूला होता है कैसे, लाग m की पावर n बराबर n इंटू लाग m। देखो, इनको अप्लाई कैसे करना है, देखो इधर हम एक एक उदाहरण इसके भी समझा दे रहे हैं, एग्जाम्पल। देखो इसमें कैसे करना है, तो जैसे आपके पास कोई सवाल बन गया, लाग लाग हम कह दिया यहाँ पर आपके पास लिख दिया हमने x और इंटू वाई, इस तरह से लिख दिया हमने। तो आप इसको जब भी इसमें इस फॉर्म में ढालोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कहोगे सर जी आ गया। पहले देखो, इसको माना हमने m, इसको माना n, तो ये फार्मूला जब लगाओगे यहाँ पर तो इसको कैसे अप्लाई करोगे, क्या लिखा लाग, तो आप लाग x क्या रखोगे, m की जगह क्या रखोगे x, और प्लस फिर आप दूसरा वाला ऑब्जेक्ट देखो, दूसरा वाला नंबर क्या आपके पास लाग, तो लाग लिखोगे। n की जगह ये वाला y यानी सेकंड पर्सन क्या आपके पास y, तो y रखोगे। तो इस वाले नंबर को किस तरह अप्लाई करना है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे आपके पास कोई नंबर ऐसे लिखा है x बटा y, बाकी सवाल में जैसे लगेंगे वो देखना ही है। तो देखो पहले आप लिखोगे, क्या लिखा है m मतलब ये ऊपर वाला नंबर सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है लाग x माइनस लाग y। दूसरा पर्सन क्या था n, तो हमने n लिख दिया, माइनस माइनस लगा देना है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें अगर आपके पास ऐसे आ गया, मान लो x स्क्वायर है और इसका हमें इसमें कैसे धारण करना है या इस रूप में कैसे देना है, तो आपका क्या लिखा है n, ये ऊपर जो घात लगी वो तो हो गया n, और नीचे जो आपके पास आधार है वो क्या हुआ x। तो आप इसको भी ऐसे ही लगा सकते हो। तो एक तो आपके पास ये मतलब इनको लगाना कैसे ये तुमको समझा दिया हमने। इसके अलावा और फार्मूले जो पीछे पड़े हुए हैं उनका इस प्रश्नावली में इस्तेमाल है। और एक बात ध्यान रखना, हमने ये भी बताया e की पावर x का केवल अवकलन e की पावर x ही होगा। और तो सारा रूल तुम सीखे ही हो, लाग x का क्या होगा 1/x, ठीक है। तो अब देखो प्रश्नावली में जैसे आप पहुंचोगे, प्रश्नावली के पहले ही सवाल पर पहुंचोगे। और एक बात ध्यान रखना, ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं अंश हर के, ठीक है, हर और अंश के सब हम बेसिक पूरा पढ़ा चुके हैं, पहले उनको देख लेना है। देखो, आपको जो पहला क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन की बात करें, अब आ गए प्रश्नावली के सवालों पर। तो सवालों की बात करें तो आपके पास क्या लिखा है, जैसे पहला सवाल लिखा है e की पावर x
अपान आपके पास लिखा है साइन एक्स, ये आपके पास सवाल लिखा है, अरे ये लिखा है, ठीक है। देखो इसमें इसमें क्या कर सकते हो, क्या क्या दिमाग लगा सकते हो इसमें। आप कहोगे सर जी अंश हर का फार्मूला लगा दें, कि अंश हर या गुणे का इंटू आर लगा दें, इन दोनों में से तो कोई एक लगा सकते हैं, इसका तो करना ही अवकलन है, तो अंश हर का लगाएं या हर अंश का लगाएं, तो एक तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखो अगर हम इसमें देखो अंश हर में दिए तो बिल्कुल अंश हर का फार्मूला सेट हो रहा है, अगर इंटू में होता है तो इंटू वाला लगाते हैं। तो देखो इसमें जब अंश हर का फार्मूला लगाओगे तो अंश हर का फार्मूला क्या होता है, अंश बटे हर जब भी मिलेगा और हमें जब भी इसका अवकलन करने को मिलेगा तो हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। पहले तो लिखेंगे हर, तो हमने लिख दिया हर, फिर लिखना है आपको अंश का क्या लिखना है अवकलन, तो अंश सामने लिख दिया, फिर क्या लिखना माइनस, फिर क्या लिखा अंश, तो अंश लिख देना, फिर dy अपॉन dx, फिर क्या लिखना हर, हर आपके पास क्या है ये, तो हमने लिख दिया हर, और पूरे के बटे आपको क्या लिखना है हर का स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूले में होता है आपका हर का स्क्वायर, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस फार्मूले में देखो आराम से ध्यान रखना है। देखो ये ऑब्जेक्ट ये क्या हुआ आपके पास, ये तो हुआ अंश, और ये क्या हुआ आपके पास, ये हुआ हर। अब देखो हमने क्या लिखा है पहले हर, तो यहाँ पर आप रखोगे क्या पहले हर, हर में आप क्या लिखोगे साइन, साइन एक्स इन, फिर क्या लिखा है dy अपॉन डी एक्स, फिर आपके पास dy अपॉन डी एक्स, अंश, अंश की जगह क्या रखोगे e की पावर x माइनस अंश, फिर क्या लिखा है e की पावर x इंटू हर, हर आपके पास क्या लिखा है साइन x, तो यहाँ लिख सकते हो साइन x, पूरे के बटे आप क्या लिखोगे हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर का मतलब क्या है साइन, साइन साइन x का स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लिख देना है, बस बस हो गया। अगर जितना इतना रख दिया तो अब क्या करना है, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का करना ही नहीं यहाँ पर अवकलन, यहाँ पर e की पावर x का करना है, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x का e की पावर x से होता है, याद रखना, नहीं एक कॉपी में एक कोने पर लिख लो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x से होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं e की पावर, हम क्या लिख सकते हैं e की पावर x, e की पावर क्या लिखते हैं x, यहाँ देखो आगे क्या लिखा है पी की पावर x, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमें बताए थे, साइन एक्स का आपके पास क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ क्या लिखते हैं कॉस एक्स, पूरे के बटे क्या लिखा हुआ है, पूरे के बटे आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर के हम इससे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये पूरा हम मिटाते हैं, इस तरफ का मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूले को एक एक कॉपी में एक तो हर प्रश्नावली के एक एक सूत्र और हम किस हिसाब से अप्लाई करना है ये भी हमने बताया है। अब देखो इनका यूज कहाँ है, जहाँ लघुगणक आएगा वहां पर इस्तेमाल करना है इनका, ठीक है। अब देखो जहाँ नहीं है यूज होगा वहां नहीं इस्तेमाल करना है। अब देखो यहाँ पर यहाँ साइन एक्स, यहाँ की पावर एक्स, यहाँ की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो e की पावर x कॉमन ले ले, e की पावर x जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या भैया, यहाँ से साइन और यहाँ क्या बचा कॉस, तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन x और माइनस का क्या लिख सकते हो कॉस x, अब पूरे के बटे आपके पास जो नंबर लिखा है शांति से लिख लो, क्या लिखा आपके पास साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो कि आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका जो आंसर है वो आ चुका है, फाइनल आप इतना ही रख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें कोई भी सवालों में कोई दिक्कत ना हो, आप ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है यार, एकदम कोई परेशानी नहीं, इनको आराम समझो, कभी ये कभी वो, ये कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ध्यान रहना चाहिए आपका बोर्ड पर। अब जो दूसरा नंबर की बात करें, दूसरा देखो कोई भी सारे सवाल हम कराएंगे, एक एक सवाल आपको सिर्फ समझना है और देखना है एक एक, और सबके पास ये पहुंचाना है जल्दी से जल्दी। देखो ये हम मिटाने दे रहे हैं, आपको जो अगला सवाल है उस सवाल को ध्यान में देखना है। 2 नंबर सवाल कौन सा है, 2 नंबर। अब 2 नंबर क्या लिखा है e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x, यानी हम कह सकते हैं 2 नंबर है, चलो अच्छा लिखा है e की पावर क्या लिखा है साइन इनवर्स x, ये आपके पास लिखा है, कह रहा है इसको अवकलन करके दिखाओ भाई, इसका x के रिस्पेक्ट पर अवकलन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने एक बात ये बताए थे कि जहां भी आपका देखो e की पावर अगर x का अवकलन करने को मिले तो आप इसको क्या कहोगे
सर जी पहले हम e की पावर x का करेंगे, तो e की पावर x का अवकलन आप करोगे तो e की पावर x का अवकलन खाली e की पावर x का e की पावर x होता है। लेकिन इस x का भी अवकलन होता है, अगर ध्यान से दिया जाए देखा जाए तो इस x का भी होता है। और जब केवल x का करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1, तो क्या आ गया e की पावर x। इसीलिए आपका कहा जाता है डायरेक्ट e की पावर x का क्या हुआ, e की पावर का केवल e की पावर x का क्या हो जाता है अवकलन e की पावर x। एग्जैक्टली जो पावर में भी है उसका भी अवकलन होता है। जैसे कभी देखा होगा कभी बहुत सारे सर जी बताते हैं आपको, देखो जैसे कि कहेंगे e की पावर x को आपको e की पावर x से में याद रखना है, लेकिन बेसिक ठीक है e की पावर x का अगर अवकलन करोगे तो देखो पहले इस पूरे e का करोगे तो e का पूरा करोगे तो ये हो गया आपके पास e की पावर x। अब देखो e का तो क्योंकि होगा तो खाली जो नंबर वही है, लेकिन इस पावर का भी होता है, इस पावर का जब करोगे तो 1 और 1 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आता है, यही e की पावर x। तो कुल मिला के e की पावर x का आपको क्या बताया जा रहा है कि e की पावर x होता है। बस जितने इतना ध्यान दे लिया तो ये सवाल 1 सेकंड के अंदर हल हो गया। देखो इसको कैसे करोगे, x के रिस्पेक्ट पर, यानी इसको आप अवकलन करने बैठोगे तो क्या होगा e की पावर साइन इनवर्स x, हमने ये लिख लिया। अब देखो हमने क्या बताया कि e की पावर साइन इनवर्स, e की पावर साइन इनवर्स को e की पावर साइन इनवर्स का e की पावर साइन x ही होगा, e की पावर साइन, और ऊपर जो पावर है उसका भी होता है। तो यहाँ पर देखो इस अगर e का करें खाली e का और जो पावर में लिखा है उसको तो करना ही है, इसको करोगे तो क्या होगा e की पावर का अभी क्या बोले थे, खाली e की पावर x से होता है। x का रोल क्या लिए यहाँ पर साइन इनवर्स, तो हमने रख दिया साइन इनवर्स x। लेकिन अभी हमने ये बताया कि जो e की पावर x के ऊपर घात होती है वो भी अवकलन की जाती है, तो यहाँ पर घात के रूप में कौन लिखा आपके पास साइन इनवर्स x, तो इसका भी हम करेंगे। यह मिटा दे रहे समझने के लिए हमने तुम्हें बताया कि भैया कैसे करना है इनको। अब देखो कि इसमें इसके बाद इसमें देखो e की पावर साइन इनवर्स x गुणे साइन इनवर्स का अवकलन हमने इसके पहले वाली प्रश्नावली पर देखे हैं। साइन इनवर्स का होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर। क्यों देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ यही होता है, ठीक है। अब देखो इसका गुणा 1 में करोगे तो कहोगे सर जी e की पावर साइन इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर फाइनली 2 नंबर का। तो कोई बड़ा सवाल नहीं था, आप लोग डरते हैं, सिर्फ डरो मत, सवाल को देखो आराम से, कुछ बड़ा काम नहीं किया गया, एकदम छोटा सा है, देखो है आराम से इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी हमने क्या बोला कि देखो आप ई का खाली ई का करोगे e की पावर x से लिखा है या कोई और भी पावर रखा है तो ये उसको करोगे तो सेम वही चीज आएगी। जैसे हमने यहाँ देखो e की पावर x का करोगे तो e की पावर x आएगी, लेकिन पावर का भी होता है, पावर में क्या है यहाँ x और यहाँ पावर में क्या था साइन, तो साइन का अलग करोगे तो साइन का हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इसमें नेक्स्ट बात करें हम 3 नंबर का, 3 नंबर भी इसी तरह है, ठीक है। अगर समझना चाहो 3 नंबर ये मिटा देना, इसका कोई ये तो पहले का है 3 नंबर सवाल बिल्कुल इसी तरीके से देखना है, कुछ भी नहीं है 3 नंबर में। 3 नंबर क्या लिखा है, 3 नंबर लिखा है कि e की पावर x की पावर 3, कुछ ऐसा ही लिखा है, ठीक है। यानी e की पावर और फिर x लिखा है, यानी x क्यूब लिखा है। तो अभी हमने क्या बताया, देखो जितना भी घात e की पावर x लिखा है, e की पावर x का खाली करोगे तो e की पावर x, लेकिन इस घात वाले का अलग करोगे तो जो घात में लिखा है उसका अलग अवकलन होगा, वो तो तुम जान ही रहे हो। ये आपका जो 3 नंबर सवाल है, इसमें देखो आपको सबसे पहले किसका करना है, सबसे पहले तो हमें आपको e की पावर x का करना है। e की पावर x का जब करने बैठोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा e की पावर कहोगे सर जी वही होगा जो लिखा हुआ है, लेकिन घात का तो हमें अलग करना पड़ेगा, और घात में हमारे पास क्या है एक्स क्यूब, तो इस एक्स क्यूब का अलग कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से e की पावर एक्स क्यूब गुणे इस एक्स क्यूब का 1000 बार बताएं क्या होगा, 3 पहले आएगा और एक इससे एक पावर घटा लो, तो इससे एक पावर जब घटाओगे तो कितना आएगा 2, तो कुल मिला के e की पावर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 3 गुणे क्या हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर, इसको सही क्रम में लिख लो, यानी 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। ये हो गया, कोई बड़े सवाल नहीं है।
आपकी नज़र अगर बोर्ड पर है तो सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपकी नज़र बोर्ड पर नहीं है तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपके पास 3 नंबर। 4 नंबर देखो कैसे करना है, कुछ भी नहीं है, एक चीज बता दे रहे हैं। 4 नंबर से ये हटा दे, ठीक है। फिर 4 नंबर देखो एक चीज और ध्यान रखना आपको, ये हटा के हम बता समझा रहे हैं। देखो अगर आपसे कहा जाए भैया कि चलो इस साइन एक्स का करो, साइन एक्स का अवकलन करो, तो आप झट से बता दोगे भैया कास एक्स होता है। कितने लोग कह रहे हैं भाई कास एक्स होता है। कास एक्स तो होता ही है, लेकिन ये एक्स का तो भी अलग होगा जाके। इस एक्स का तो जब आप करने बैठोगे तो एक्स का तो क्या हो जाता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाता है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है ये कास एक्स का क्या हुआ, साइन एक्स का क्या हुआ अवकलन कास एक्स। लेकिन एग्जैक्टली इसके साथ और भी एक चीज है, साइन लिखा और एक्स लिखा, तो एक्स का अलग करोगे तो एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाता है। अब देखो इसका इस्तेमाल भी कैसे करना है, और एक चीज ध्यान रखना है। देखो जैसे हमने बोला कि भैया ये बताओ कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, तो tan इनवर्स का कहोगे सर जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम बाई चांस यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लिख दें, a लिख दें, तो आप कहोगे यहाँ 1 प्लस ये हो जाएगा, a आ जाएगा। अगर यहाँ पर b रख रहे हैं तो यहाँ b आ जाएगा, अगर यहाँ e रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e स्क्वायर आएगा। तो कुल मिला के अलग अलग तरीके से जितने भी मतलब जो भी नंबर हैं उनको अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। अब देखो इसका यूज क्या है, ये क्यों बता रहे हैं, इसका देखो इस वाले उसमें यूज है, इस वाले आपके सवाल में यूज है। क्या लिखा आपके पास, देखो लिखा है साइन, क्या लिखा है साइन, तो आपको लिखना है सबसे पहले साइन और उसके बाद लिखना है tan, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x। देखो इसमें 3 तुमको अलग अलग तरीके सवाल, ये 4 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर तो हमने करा दिए हैं, 4 नंबर है। अब देखो 4 नंबर करना कैसे, इसमें 3 डिजिट दिए हैं, कितने नंबर 3, एक साइन लिखा है, एक tan लिखा है और एक क्या लिखा है e की पावर x। तो देखो साइन x, पहले तो देखो ये साइन कहीं x लिखा है नहीं लिखा है, तो हम इस पूरे वाले नंबर को तो मान लें क्या x, क्या मान लें x। तो अब ये पढ़ो कि यानी हम कह सकते हैं यहाँ x बराबर क्या मान लें, या हम ये मान लें भैया a बराबर क्या मान के दिखा दें tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो अब अगर इसको लिखा जाए तो अब यही तो लिखोगे भैया कि साइन इनवर्स क्या हुआ a। अब साइन x का खाली अवकलन करोगे, साइन a का अवकलन करोगे तो कास आएगा। तो ये जो पूरा नंबर समझो कि ये आपका x है, इसको पढ़ो साइन x खाली। और जब साइन x का अवकलन करने को कहा जाए तो आप पता होगा क्या होगा, साइन x का cos x होते हैं। क्या होता है cos x, माइनस तो नहीं होता है, क्यों भाई प्लस ही का होता है ना। अब देखो इसको जब करोगे साइन x का, तो साइन x का क्या होता है cos x, भैया x है नहीं है केवल साइन है, x ये पूरा है और x में क्या 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 आ गया tan इनवर्स और क्या आ गया e की पावर माइनस x। लेकिन इस x का अलग तरीके से भी करना है, इस x का भी करना है, जैसा अभी हमने सिखा रहे थे। क्या आपके पास tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये भी है। तो अब देखो जब इसको करोगे तो ये आ गया आपके पास कास, क्या आ गया tan इनवर्स e की पावर माइनस x गुणे देखो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर दूसरे नंबर तो यहाँ पर दूसरा नंबर, तो यहाँ पर क्या आपके पास e की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ क्या लिखोगे 1/1 प्लस एक्स, एक्स की जगह कौन सा ये पूरा नंबर है क्या e की पावर माइनस एक्स। भैया इस e की पावर x का भी अलग करना है, तो अगले लाइन में इसका हिसाब करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो कि सॉरी यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर भी रहेगा। उसके बाद यहाँ से लिखें कास tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखो इसको हम कर सकते हैं 1/1 प्लस क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस x का स्क्वायर गुणे इसका अवकलन। देखो इसका तो आपका e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर जहां भी मिले तो e की पावर x का जो भी है तो e की पावर करोगे तो खाली e की पावर माइनस
जो लिखा है वही आएगा, लेकिन इस पावर का भी अलग करना है। इस पावर का कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना पावर है माइनस का एक्स, तो इस माइनस एक्स का अलग करना होगा। ठीक है, तो आगे इसके जब करोगे तो देखो, अब इसके आगे करो, क्या लिखा आपके पास, कॉस हमने लिख लिया यहाँ से कॉस, फिर क्या लिखा आपके पास tan, हमने लिख लिया tan, फिर क्या लिखा है e की पावर माइनस एक्स, तो हमने माइनस लिख लिया। गुणे में आपके पास क्या लिखा है 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, गुणे देखो e की पावर x का भी किया है, देखो ये e की पावर माइनस एक्स का 1 में गुणा कर लेते हैं, तो हम कह दें यहाँ पर क्या लिखा भैया e की पावर माइनस एक्स गुणे इस x का अवकलन क्या होगा, x का तो 1 होगा, उसके आगे माइनस लगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। अगर इसको और सेट करें तो भैया कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दें माइनस का ही लिख दें, या माइनस का e की पावर माइनस एक्स गुणा कर लें यहाँ से, तो कास आपके पास आ गया कास tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और इसका इसमें गुणा करोगे माइनस का e की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स e की पावर क्या है e की पावर माइनस एक्स का क्या लिखा है स्क्वायर। अब इनको सही ढंग से लिख लो, क्या लिखा पहले माइनस लिख लो, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू कास क्या हो गया आगे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और पूरे के बटे आपके पास क्या लिखा है, क्या लिखा है आपके पास 1 प्लस, देखो इसका इसमें मतलब स्क्वायर करोगे तो यही है जो क्या 2x। अब देखो इसको और भी मोडिफाई कर सकते हो यार, इतना ही रखो e की पावर माइनस एक्स का नीचे करो, इसमें e की पावर एक्स है, आपका आंसर यहीं तक आए तो यहीं तक करो, इसके आगे भी करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका बड़ा चौथा नंबर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस सवाल में 4 नंबर पर। अब देखो जो 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर में भी 3 डिजिट है, अगर समझ में आ रहा है समझो, आराम से मस्त बैठ कर देखो, तुम केवल देखते जाओ, कुछ करना नहीं है, हम सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एक 5 क्वेश्चन कराएंगे, आपको देखना भर है, एक एक किताब के जितने भी एनसीईआरटी के सारे बुक हैं कि जितने एक एक क्वेश्चन सब कराने वाले हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है और समझना है और कॉपी पर लगाना भी है, कैसे आना है कैसे लगता है, ठीक है, क्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स पर लिख सकते हैं सारी चीजें हैं। या आगे देखो क्या लिखा है 5 नंबर सवाल लिखा है, log cos x नहीं लिखा ना, e की पावर x लिखा है, क्या लिखा है 5 नंबर जो सवाल लिखा है log, आपके पास log ये क्या लिखा है log cos e की पावर x, ये आपके पास सवाल लिखा है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक बात बताते हैं, देखो जब आपके पास खाली log x मिलता है तो log x का कहोगे सर जी हमने देखा तो 1/x हुआ डायरेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो यहाँ खाली log लिखा ना, x तो है नहीं है, तो ये तो पूरा नंबर क्या हो गया, मान लेते हैं हम x है, अब हम पढ़ सकते हैं log x, और जब हम log x का खाली अवकलन करेंगे 1 क्या आ जाएगा x, तो x क्या है इसमें पूरा cos e की पावर x, और इसमें देखो cos खाली x लिखा है, लेकिन इसमें x कौन रोल अदा कर रहा है x का e की पावर x, इसको जब अवकलन करने बैठोगे इसका तो आपके पास क्या है log और क्या लिखा है cos e की पावर x, और जब इसको अब आगे सॉल्व करोगे तो देखो log हमने बताया log x का 1/x, तो x का है आपके यहाँ पर x है आपके पास cos, तो हम लिख दिया cos और आगे क्या लिखा है e की पावर x, और ये cos का भी अलग होने वाला है, तो इस cos का भी हम करेंगे cos इंटू e की पावर x, इसका नेक्स्ट स्टेप पर करने वाले हैं। तो आगे देखो करोगे तो 1 यहाँ क्या लिखा है cos e की पावर x, क्या लिखा है यहाँ पर cos e की पावर x, हाँ ये यहाँ देखो cos ये अलग अलग नहीं, इसी के साथ समझो क्या e की पावर x। अब देखो इस cos का क्या होगा साइन, लेकिन cos x का साइन होता है ना, यहाँ x की जगह कौन है e की पावर x, तो cos x का क्या होगा साइन, माइनस का साइन e की पावर x, x यह क्या आएगा यहाँ पर e की पावर x, और इस e की पावर x का आपको अलग करना है, ठीक है। तब यहाँ से देखो क्या आ गया, इसका इसमें गुणा कर लो तो माइनस साइन e की पावर x अपान कॉस e की पावर क्या आ गया x,
अब देखो e की पावर x का हमने बताया खाली e की पावर x से ही होगा। अगर x का अलग फिर भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो e की पावर x का करोगे कितना आ जाएगा, e की पावर x। फिर अगर यहाँ पर x को किया जाए जो पावर में लगा है तो उसका 1 ही आ जाएगा, या छोड़ो उसको मत लिखो। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस e की पावर x इंटू साइन e की पावर x अपान कॉस e की पावर x है। ठीक है, तो देखो ये आपको इसके आगे कैसे करना है। अब देखो ये और एक फॉर्म में बन रहा है, tan n के फॉर्म में बन सकता है। tan के फॉर्म में कैसे बन सकता है, देखो इधर देखो, अगर कक्षा 10 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बताई गई होगी कि भाई जहाँ साइन x अपान कॉस मिल जाए तो उसको क्या लिख लो भैया, दौड़ कर tan x लिख लो। अरे बताया गया है कि नहीं, बताया गया है कि नहीं, बताया गया होगा। अगर cos x अपान साइन x जहाँ भी मिल जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, cot x लिख सकते हो। तो भाई साहब यहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो ये बैठा हुआ है साइन और बैठा है cos। अब x की जगह क्या लिख रहा है, e की पावर x, और क्या लिखा है e की पावर x, यानी x की जगह तो e की पावर x है, तो मतलब जहाँ लिखेंगे e की पावर x से ही लिखेंगे। तो देखो साइन अपॉन कॉस को क्या बना सकते हैं, tan। तो साइन अपॉन कॉस को की जगह क्या लिख देंगे, tan लिख देंगे। तो इसके आगे जब सॉल्व करें अगर, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बराबर माइनस e की पावर x साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं tan, अभी हमने बताया जस्ट। ठीक है, तो ये हो गया tan e की पावर x। तो ये हो गया आपके पास सवाल नंबर 5 का फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो इसके आगे भी सवाल है, आगे कैसे करना है। सवाल आपके 6 नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। देखो इनको इसी क्रम को अगर फॉलो करना है तो ये सारे इसी क्रम से लगते रहेंगे। अगर देखो आपको समझ में आ रहा है, प्लीज पहले तो इसको दौड़ा दो, शेयर करो तेजी से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे यार। देखो इसमें क्या है, सबको फायदा आना चाहिए है। तुम मत टेंशन करो, इस कोचिंग में कहीं भी जाओ, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा, आप पढ़ो केवल। ठीक है, ये भी डालने वाले हैं। ठीक है, ये हम हटा दिए हैं क्या। आगे देखो 6 नंबर आपके पास क्या है, 6 नंबर देखो कुछ नहीं है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर 5 तक ऐसे डिजिट दिए हुए हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है आपके पास, e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर। अच्छा भाई फिर लिखा है, फिर आगे इस तरह लिखा है डैश 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 प्लस e की पावर x की पावर 5, यही लिखा है। अच्छा देखो इस 5 के पहले क्या आया होगा, 4, 4 के पहले क्या आया होगा, 3। तो 2 इस डैश की जगह 2 ऐसे नंबर थे जो कि इनके पहले थे और इसके बाद थे। तो अब देखो इसके पहले और बाद वाले दोनों लिख लेते हैं। तो e की पावर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख लो, x की पावर 3, यहाँ क्या लिख लो, x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर क्या हो गया 5। ये क्रम को वो कहना चाहता था, लेकिन इसमें क्या लिखा, सिर्फ एक ही क्रम लिखा। मतलब डैश का मतलब क्या, इस जगह का मतलब खाली जो जगह, इसका मतलब यहाँ नंबर भरे हुए हैं, मतलब यहाँ ये 2 नंबर और थे। अब बस इसका करना है अवकलन। तो जब भी इसका अवकलन करने बैठोगे तो ये इसका अवकलन करना एकदम सरल है। देखो e की पावर x का अलग कर लो, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर की पावर स्क्वायर क्यूब है, इस वाले में स्क्वायर है। फिर आगे देखो आपके पास क्या लिखा है, 4 पावर घात कितनी है आपकी, अगले वाले में 4 है, तो x की पावर 4 हो गया, प्लस फिर इसके आगे पावर जो लिखी e की पावर x की पावर क्या हो गया 5। अब देखो इनका अलग अलग इसी तरह करना है। देखो e की पावर x का तो खाली e की पावर x से ही होगा, है ना, e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, इसका भी यही होगा, लेकिन जो ऊपर पावर लिखी उस पावर का अलग करना होगा। पावर कितनी लिखी है, एक्स स्क्वायर, तो इसका अलग कर लेते हैं अगले लाइन पर। इसमें देखो इसमें भी यही होगा, e की पावर एक्स क्यूब इंटू डी वाई डी एक्स इंटू क्या हो गया आगे एक्स क्यूब। इसका भी करोगे तो आपके पास यही आएगा, e की पावर एक्स की पावर 4 इंटू डी वाई डी एक्स की पावर 4 अलग करेंगे। प्लस आगे देखें तो x की e की पावर क्या कर सकते हैं, e की पावर x की पावर 5 इंटू डी वाई डी एक्स की पावर 5, ये अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो बस यहाँ से ध्यान रखना है, ये क्या लिखा है आपके पास e की पावर x, यहाँ क्या होगा e की पावर x स्क्वायर गुणे इसका आप करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस e की पावर x क्यूब गुणे इस x क्यूब का भी कुछ होने वाला है, x क्यूब का करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या लिखा है e की पावर x की पावर 4, इसका आप करोगे तो देखो चार चार शुरू में आएगा, एक पावर कम कर दो यानी 3, ये सब सीख लिया है x की पावर n की पावर n माइनस 1 से। यहाँ देखो इसका अवकलन करोगे तो e की पावर x की पावर 5, इस 5 का करोगे तो 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो आप इसको क्रम में लिखना है, केवल क्रम में कैसे, मतलब e की पावर x लिखो, फिर लिखो 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई की पावर x की पावर 4 प्लस आगे क्या लिखा है 5, तो यहाँ लिख लो 5, क्या लिखोगे 5x की पावर 4 ई की पावर x की पावर 5। तो ये हो गया आपके पास क्या हुआ फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को लगाने थे, ठीक है। अब जैसे 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल कैसे करना है ये ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही बात चीजें, ठीक है। तो हम ये हटा दे रहे हैं, 6 नंबर सवाल है। अब 7 नंबर सवाल की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं हम। सात नंबर क्या है e की पावर नहीं अंडर रूट e की पावर x, क्या लिखा है e की पावर x की पावर x, ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। लिखे दे रहे हैं हम इस तरफ। सवाल नंबर क्या है 7, और 7 पर आपके पास क्या लिखा है रूट x ऐसे लिखा है ना, हाँ यही लिखा है। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है, पहले तो इस रूट का पूरे करना है, फिर e की पावर x का करना है, फिर रूट वाले x का करना है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो समझोगे तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर रूट x पूरे पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, मतलब रूट को हमने बता दिए, जहां भी रूट मिले तो उस रूट को लिखना क्या है 1/2, और जहां 1/2 रहे पावर में उसे रूट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों सवालों को कैसे आपको लिखना है ये ध्यान रखना है। तो देखो पहले कर लेते हैं, अच्छा इसमें कैसे करेंगे, इसको हम पहले इसका कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या होगा 1/2 पहले आएगा, 1/2 या एक लाइन और देख लो d बाई, यहाँ लिख दो, अच्छा d/dx। इसका करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 e की पावर रूट x, क्या आएगा यहाँ से 2 का नाम 2, यानी माइनस का कहोगे 1/2, देखो ऐसे घटाओगे, कैसे 1 से ऐसे घटाना है, नहीं 1/2 माइनस से घटाना, तो 2 का नाम 2, यानी 1 - 2/2, कुल मिला के माइनस 1/2 आएगा। ये हटा देना इस तरफ का। इसको करोगे आगे तो 1/2, फिर देखो क्या है ना, इसको अंदर वाले का अलग करना है, ठीक है। अंदर वाले का आपके क्या हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा। अंदर क्या लिखा आपके पास e, और e की पावर क्या लिखा अंडर रूट x, यानी देखो पहले हमने इस बड़े वाले रूट का किया है, फिर अंदर जो लिखा है उसका करेंगे। अब देखो इसमें करने वाले क्या है 1/2, इसको क्या लिखते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। नीचे लिखोगे तो ये माइनस का जो पुनः प्लस में हो जाएगा, तो ये रूट आपके पास x की पावर क्या हो गई 1/2 गुणे, देखो e का क्या करोगे, e का भी करना पड़ेगा, e का जो नंबर लिखा है सेम वही होगा, क्या लिखा है e की पावर रूट x, तो ये हो गया e की पावर रूट x। लेकिन इस पावर वाले का भी करना है, तो पावर में क्या लिखा है रूट x को अभी हमने क्या बोले, रूट x को क्या लिख सकते हो x की पावर 1/2, ये लिख सकते हो ये फॉर्म में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 1/2
गुणे 1 बटा, इसे पुनः रूट में बदल लो, ऐसे ये वाले नंबर पर पुनः रूट पर बदल लो। अब आगे क्या लिखा है, गुणे ई की पावर रूट एक्स, इसे फिर से जब रूट में बदलोगे तो ये फिर रूट में आपका इस तरह से आ जाएगा। लेकिन नहीं, पहले तो इसका अवकलन ही करना है। इसका अवकलन करोगे तो 1/2 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब इसको इधर कर ले, इसका अवकलन क्या आ गया, 1/2 और x की पावर -1 कैसे आवा, वही x की पावर n से, तो यहाँ से मतलब दो में से घटाओगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो क्या अवकलन हो रहा है। और इसका अवकलन क्या होता है, x की पावर n। ठीक है, x की पावर n से लगाएंगे। अब देखो ये 2 और ये 2 गुणा हो जाएंगे आपस में, 4 हो जाएगा, और इसका 1 में गुणा कर लें, यानी हम कह सकते हैं नीचे आपका आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा e की पावर रूट क्या आ जाएगा x, और नीचे 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 रूट। आगे देखो रूट में क्या लिखा है, ई रूट एक्स, ये लिखा है ना। उसके बाद आपके पास ये बचा है, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको तो लिख सकते हो x की पावर -1/2। तो इसको पुनः नीचे लिख लो। अच्छा, पुनः नीचे आप लिखोगे तो क्या आएगा, ई की पावर रूट एक्स गुणे 1/2, यानी माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का, फिर रूट एक्स। अब देखो हम बताए हैं कि क्या लिख सकते हो, इसे पुनः रूट में लिख सकते हो, तो पुनः रूट में लिखोगे यानी क्या आएगा, रूट 1/√x, और जब इसका आगे गुणा कर दोगे तो e की पावर रूट एक्स अपान 4 रूट एक्स, और आगे क्या आएगा e, और रूट के अंदर क्या आएगा x। तो ये हुआ आपके पास ये 7 नंबर का फाइनल आंसर। जो 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल क्या है, और फिर 8 नंबर सवाल देख लेते हैं अच्छा कैसे है। तो ये सवाल कोई दिक्कत नहीं है, सवालों को आराम से देखो और एक एक लगाना ही सवालों को है। अच्छा सवाल बेस्ट था, आने के चांस इसके ज़्यादा हैं, तो ध्यान रहे, आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो ये 7 नंबर, अब 8 नंबर जो सवाल लिखा है लाख और लाख की पावर एक्स, चुन्नू सा सवाल है ये। 8 नंबर जो आपका है क्या लिखा है, लाख इंटू फी लिखा है लाख एक्स। अच्छा, यहाँ लाख एक्स, लाख के बाद एक्स नहीं लिखा है ना, देखो इसमें लिखा है, तो हम इसमें मान ले, इसको क्या मान ले, इसको तो मान ले पूरा एक्स मान ले कि नहीं भाई, क्योंकि लाख और साथ में क्या होना चाहिए एक्स, तो एक्स या क्या दे दिए लाख। तो हम पहले इस लाख का अवकलन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/x, एक्स क्या आपके पास लाख एक्स, और इस लाख का अलग आपको करना है, कौन से, ये वाले लाख का, इस वाले लाख को अलग कर लिया हमने। तो यहाँ से देखो 1 बटा क्या आ गया लाख एक्स, गुणे इस लाख का करोगे तो क्या आएगा 1/x, और इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा x इंटू क्या आएगा आपके पास लाग x आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोई इतना भारी सवाल नहीं था 8 नंबर। अब 9 नंबर जो सवाल है, इसमें देखो थोड़ा सा काम करना है। देखो इसको एक बार फिर देखो, हमने लाग किया, x तो है नहीं है, इसके बाद x की जगह कौन लिया है लाग x, तो लाग का किया हमने 1/लाख हो गया, x होना चाहिए लेकिन x यह क्या लाग x का अलग फिर कर देना 1/x और गुणा कर लेना, आ जाएगा ये 8 नंबर। अब देखो 9th नंबर जो है ये हटा दे रहे हैं हम। 9 नंबर जो सवाल आपके पास लिखा है, क्या लिखा है कि cos x अपॉन लाख x। 9 नंबर जो सवाल दिए है वो क्या लिखा है, cos x अपॉन क्या लिखा है लाख x। तो इसमें क्या, अभी हमने शुरू में एक सवाल इस तरह बताए थे कि cos x अपॉन sin x, उसमें अंश हर लगा, इसमें अंश हर लगा देना है। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ अंश, और ये क्या हुआ हर। तो हमने क्या बताया, पहले हर लिखना है तो आपने हर लिखा, फिर dy/dx लिखना है, क्या लिखना है अंश, अंश आपके पास cos x है, फिर लिखना है एक बार अंश, फिर लिखना है आपके पास हर, हर क्या आपके पास, हर आपके पास है लाख, तो यहाँ लिख लो लाख x। अब पूरे के बटे क्या लिखा है, पूरे के बटे क्या होता है हर का स्क्वायर, हर में क्या आपके पास लाख, तो लाख का स्क्वायर लगा देना है। देखो इसका तो अवकलन होना नहीं है, इस cos x का क्या होता है, cos x का होगा -sin x और -cos x, और लाख x का क्या हो जाएगा 1/x, और पूरे के बटे क्या आ जाएगा आपके पास लाख x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। देखो क्या है ना, माइनस को शुरू में लिख लो, ऐसे लिख लो माइनस साइन x इंटू लाग x माइनस का cos x अपान लाग
एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्या करना है इसमें, आप इस एक्स का तो आप इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो एक्स है इस एक्स का इसमें गुणा हो जाएगा, लासा लेंगे यहाँ पर। तो जब लासा लेंगे, हटा दे रहे हैं, जब इसका लासा लोगे तो आपके पास क्या है, माइनस का साइन। देखो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स का इसमें गुणा कर दो तो ये आपके पास एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लाग एक्स माइनस का कॉस एक्स, पूरे के नीचे लासब क्या बन गया, एक्स, और इसके पूरे बटे क्या आ गया आपके पास, लाग एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये इसमें गुणा कर देगा और इसके नीचे एक ये ऊपर गुणा कर देगा, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लाग एक्स माइनस कॉस एक्स अपान क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लाग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 9th नंबर, तो यही आ रहा है 9th नंबर में। हाँ ठीक है, ये भी आ गया। तो अब देखो माइनस बहुत किस में कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और क्या आ जाएगा, लाग एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस एक्स, पूरे के बटे हो जाएगा एक्स इंटू लाग एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आगे जो सवाल है आपका कौन सा नंबर है, 10th। अभी ये हटा दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल को देखो, मजा आ रहा होगा, मजा आए तो आराम से देखो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, भैया चलो पढ़ना है, देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सारे सवाल कराने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों की सबके उससे, ठीक है। अब देखो आप लोगों का ही जरूरी होना जरूरी है, ठीक है, कि आपके पास 10 नंबर कॉस, क्या लिखा है, कॉस लाग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, लास्ट सवाल है क्या लिखा आपके पास, कॉस लाग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको कैसे करना है, हमने अभी बताए हैं, क्या बताएं कि पहले तो देखो यहाँ कॉस खाली लिखा है, कॉस एक्स तो नहीं लिखा है, ये एक्स का पूरा रोल अदा करेगा, पूरा रोल अदा करेगा कौन, लाग ई की पावर एक्स पूरा ही। अब अगर इसको जो सॉल्व किया जाए तो कास एक्स का क्या होता है, कास एक्स का आपके पास होता है माइनस साइन एक्स, तो कास एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन, और लाग की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, लाग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। देखो कास का हमने किया क्या होगा, माइनस साइन, साइन एक्स होना चाहिए, एक्स जगह क्या आपके पास ये। अब सर जी कहोगे इसके अंदर वाले का भी गुणा करना होगा, इसका भी अवकलन करना होगा, बिल्कुल, और इसका भी हम अवकलन करने ही वाले हैं। अब देखो इसका जब इतना से तो हो गया, तो इसका करा तो हमने क्या आया, साइन, और क्या आ गया, लाग एक्स प्लस ई की पावर क्या आ गया, एक्स, गुणे लाग एक्स का अवकलन करोगे तो लाग एक्स का क्या आएगा, 1/x प्लस ई की पावर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स का करोगे तो ई की पावर एक्स से ही आएगा, ये इससे ज्यादा कुछ आ जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से ही होता है। इसके बाद देखो इसको ऐसे लिख लो, इसको शुरू में लिख लो, यानी -1/x प्लस ई की पावर x को कोष्टक में से लिखा रहा है, जिस तरह लिखा उसी तरह लिख लो, फिर क्या लिखा है, इंटू साइन, तो लिख लो साइन, और क्या आ गया, लाग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। तो इस प्रश्नावली 5.4 के हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, एक एक